समझना चाहिए कि भू कानून जल्दी से जल्दी लागू कर दिया जाए। हम भू कानून और मूल निवास मांग रहे हैं, वो यूसीसी लेके आ रहे हैं। हम भू कानून मूल निवास मांग रहे हैं, वो बस्तियों का नियमितीकरण कर रहे हैं। वो डेमोग्राफी चेंज होने की बात करते हैं, वो बस्तियां बसाने पे लगे हुए हैं। हमारे पहाड़ों पे जब अधिग्रहण के नाम पे दुकानें और घर तोड़ दिए जाते हैं, यहाँ बाहर के लोगों को बसाया जा रहा है। तो ये आज जो भी लोग यहाँ पे आए हैं, तो सरकार को चेत जाना चाहिए कि आप इस उत्तराखंड की मूल अवधारणा के खिलाफ कोई काम ना करें। ये तांडव रैली जो तांडव है, ये राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ तांडव है और ये रुकने वाला नहीं है। यहाँ का युवा और महिला शक्ति ने ठान लिए कि राज्य आंदोलन जैसे किया गया था, उसी की तर्ज पर हम इस आंदोलन को आगे करेंगे और ले जाएंगे। इसलिए आज पहला तांडव है, बाकी ये तांडव जारी रहेगा। थोड़ी रख रखी है अपने लिए, जो हमारा हक है हमें दो। क्या जरूरत है बेचने के लिए? बिल्कुल हमारा हक, हमें तो आप क्या बोल रहे हैं? हमारा हक हमें चाहिए, हमारा हक जो है हमारा बच्चों का, हमारा हक हमें दो। हमारे पढ़े लिखे धक्के खा रहे, नौकरी कर रहे, चाकरी नहीं, कुछ भी नहीं है, बेरोजगार है। हमारा हक हमें चाहिए, चाहे हमें कुछ खून खत्तर हो जाएगा, पर हम अपना हक दे के रहेंगे, लड़ेंगे हम आगे। क्या कहना चाहेंगे तांडव रैली के संबंध में? तांडव रैली नाम देना पड़ा है, फिलहाल अभी तांडव करने का वो विचार नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमने उत्तराखंड राज्य बनाया था कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वहाँ यहाँ अपनी धरती में ये जीवन यापन करें, रोजगार मिले, सुविधाएं मिले, स्कूल, शिक्षा, हॉस्पिटल आदि की सुविधाएं मिले, लेकिन सब कुछ उसके विपरीत हो रहा है। मैं रहने वाला टेरी गढ़वाल का, लेकिन वर्तमान में विकास नगर में रह रहा हूँ। और हम आज यहाँ पर उत्तराखंड में धामी सरकार से चाहते हैं कि वो भू कानून को जल्दी से जल्दी लागू करे। 24 साल हो गए हैं और ये टलता चला जा रहा है भू कानून की मांग इसलिए की जा रही है कि जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे पहाड़ों पर दिन प्रतिदिन नए नए होटल बन रहे हैं, नए नए मॉल बन रहे हैं। धनवटी से क्या कहना चाहेंगे तांडव रैली के संबंध में? आज की ज्योति देखते हुए और मौजूदा हालत देखते हुए उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास शीघ्र लागू होना चाहिए। बिल्कुल, और हर किसी की यही मांग है कि मूल निवास भू कानून लागू हो, जल्द से जल्द लागू हो। एक ही नारा, एक ही जुनून, हमें चाहिए भू कानून। क्योंकि रोजगार का कोई साधन नहीं है। पहले तो बताया गया था कि रोजगार का साधन उपलब्ध किया जाएगा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं। पहले नारा दिया जाता था दाल जंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, लेकिन उत्तराखंड के बनाने के बाद आज मैं देख रहा हूँ कि वो दाल जंगोरा तो भूल गए, रोटी खाने को तरस गए हैं लोग। भारी लोगों का वहाँ पर आगमन हो गया है। शिक्षा का क्षेत्र देखो, बाहर के टीचर आए हैं। क्या मैं वो धामी सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या उत्तराखंड में पढ़े लगे लोग नहीं थे? जमीन हमारे, जो
अभी पोस्ट ऑफिस की भर्तियां हुई उसमें ज़्यादातर बाहर के विद्यार्थी आए। क्या उत्तराखंड में कोई बीएड नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था? जबकि मैं खुद ये जानना हो कि हम लोग खुद भी 94 के एमकॉम किए हुए लोग हैं, हम रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार की नीतियाँ शिक्षा के प्रति भी कोई खास नहीं है। ना ही कोई टीचर जो कि बेचारे एमए बीएड किए हुए हैं, एलटी किए हुए हैं, वो बार बार उनको परीक्षा पे परीक्षा दिए जा रहे हैं, ओवर हो रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी नहीं मिल पा रही है। दूसरा, उत्तराखंड सरकार में बाहरी व्यक्तियों का रोजगार में भी और खनन में हर जगह आप देखिए उन्हीं का बोलबाला है। उत्तराखंड के जो पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं वो क्या करेंगे? मैं खुद ये कहता हूँ कि मेरा लड़का खुद जो कि टीएचडीसी से सिविल इंजीनियरिंग करे हुए 4 साल से घूम रहा है, लेकिन मजबूर है कि उसे 20,000 की भी नौकरी नहीं मिल रही है। बच्चे धक्के धक्के खा रहे हैं, यहाँ से मजबूर होकर अपने जो ट्रेड पे नौकरी कर रहे हैं उसको ना करके होटलों के लिए मजबूर हो रहे हैं, और बच्चे देहरादून से और दिल्ली तक केवल नौकरी की तलाश में जा रहे हैं मजबूर होकर, क्योंकि किसी ने लोन लिया है तो लोन की किस्त नहीं दे पा रहा है, किसी का घर में बिजली का बिल आ रहा है वो नहीं दे पा रहा है। और अपना अपना आक्रोश जनता के बीच। तो यहाँ पे कुछ मातृ शक्तियाँ भी हैं, लगातार प्रयास जारी है, और ये प्रयास न सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल की इस रैली के लिए बल्कि उन मांगों के लिए भी जिनके लिए लगातार उत्तराखंडी संघर्ष कर रहे हैं। हम बिलासपुर कांडी से आ रखे हैं, हम यहाँ पे भू कानून रैली में आ रखे हैं आज। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी ज़मीन पर सरकार अपना अधिकार जमाना चाह रही वो मत करे। हमारे दादा बाप सबकी ज़मीन है ये, हम इसको खोना नहीं चाहते। मैम क्या कहना चाहेंगे? हम तो बस भू कानून चाहिए अपने उत्तराखंड में, हमें बाहर वालों का निवास नहीं चाहिए, हमें अपने उत्तराखंड के लिए आ रखे, उत्तराखंड बचाना है हमें। बिल्कुल उत्तराखंड बचाना है। मैम क्या कहेंगे? मेरा नाम अनीता बिस्ट है और मैं देहरादून से ही बिलोंग करती हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं जो हूँ किसी पार्टी से नहीं आई, विशेष से नहीं आई हूँ। मेरा मतलब है कि जो हमारी जन्मभूमि उत्तराखंड है, उत्तराखंड को बचाया जाए, यहाँ भू कानून होना चाहिए और यहाँ के लोगों को ही यहाँ के अधिकार मिलने चाहिए। मैं बिलासपुर कांडली से आ रही हूँ अपने उत्तराखंड बचाने। मैं भी कांडली से आ रही हूँ, बिलासपुर कांडली से। हम चाहते हैं हमारा उत्तराखंड बचाए, पलायन मत करो। ये देखिए जो हमारी रैली चल रही है भू कानून और मूल निवास की, यूसीसी में एक ड्राफ्ट में एक पेज में लिखा गया साफ साफ कि कोई भी नागरिक अगर उत्तराखंड में 1 साल तक रहेगा तो वो यहाँ का नागरिक बन जाएगा। तो आप सोचिए मूल निवास और भू कानून की फिर जरूरत ही कहाँ रह गई? भू कानून और मूल निवास तो फिर वो लड़ाई होगी जो जीत के भी हम हार जाएंगे। हम ये अपने उत्तराखंड को बचाओ, बाहर के लोगों को मत बसाओ यहाँ। भू कानून रोजगार उत्तराखंड को बचाओ और पलायन मत करो। बाहर के लोग हमारे उत्तराखंड को, बाहर के लोगों को नहीं बसाओ। हम उत्तराखंड के, हम उत्तराखंड। देखिएगा लगातार आने का सिलसिला जारी है और ये भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्या कहना चाहेंगे मैम? हम भी इसमें शामिल हो रखे, हम भू कानून चाहते हैं। सर कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं गौरव सेनानी समिति भावाला का अध्यक्ष द्रवान सिंह नेगी आज उत्तराखंड क्रांति दल के इस महाकुंभ में जो कि एक जागरूकता रैली है उसमें शामिल हुआ हूं, और मेरे सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि फिर अपना उत्तराखंड का चाहिए पूर्व संगठन, पूर्व हमारी पार्टी है, इसको जागृत करें और उत्तराखंड का जीर्णोद्धार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जबरदस्त दृश्य ये आप देख सकते हैं, लगातार रैली आगे बढ़ रही है और काफ़ी संख्या में यहाँ पे उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों से लोग आए हैं, पहुँचे हैं। मातृशक्ति हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई इस तांडव रैली में देखने को मिल रहा है। हर आयु वर्ग के लोग तांडव रैली के माध्यम से देखे जा रहे हैं। जबरदस्त और अपना अपना आक्रोश जनता के बीच। इसे एक राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। जो आज ये बात करें भू कानून, ये भूल गए लव जिहाद, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद, थूक जिहाद उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसके खिलाफ भी बहुत एक कठोर से कठोर कानून बनना चाहिए। हम सम्मान करते हैं, भू कानून बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ यूसीसी भी बहुत ज़रूरी है। सर कहाँ से आप? मैं बद्रीनाथ से आया हुआ हूँ वर्तमान समय में, और भू कानून को लेकर इस रैली में अपना अविस्मरणीय सहयोग प्रदान कर रहा हूँ। यूसीसी धोखा है। अपने राज्य उत्तराखंड की जो क्षेत्रीय पार्टी है, तो कहीं ना कहीं आज लोग समझ रहे हैं कि मूल निवास भू कानून
क्या है। हमारे साथ अभी यहाँ पे हैं मेजर संतोष भंडारी, जिनकी वीडियो आपने वायरल होते हुए देखी होगी अभी सोशल मीडिया पे। तो मैम क्या कहना चाहेंगे तांडव रैली के बारे में? कि ये जो रैली है ये मूल निवास के लिए रैली है और ये हमारा अपना हक है। उत्तराखंड हमारा है और उत्तराखंडियों का है। बाहर से आए हुए लोगों ने यहाँ पर भू माफिया बना रखा है और बहुत सारे बाहर के लोग जो यहाँ बिल्डर्स आकर जिन्होंने पूरे देहरादून और उत्तराखंड को खरीद लिया है। और धीरे धीरे होगा क्या कि यहाँ हमारी अगली जनरेशन के लिए कोई भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं बचेगी और थोड़े दिनों के बाद तो मुझे लगता है ये हिमालय को भी खरीद लेंगे, क्योंकि सरकारें इनके साथ में मिली हुई हैं और कोई भी लोगों को इनको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों को है। तो मैं किसी पार्टी से ना होकर मैं यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट उत्तराखंडी गढ़वाली होने के नाते यहाँ पहुँची हूँ इनको समर्थन देने के लिए। ये कोई पार्टी रैली नहीं है, ये हमारी सबकी अपनी रैली है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे मेजर संतोष भंडारी जी का। और यकीनन जब इस प्रकार के व्यक्तित्व इस प्रकार से जुटते हैं और प्रेरणा पैदा करते हैं और लोगों के लिए भी। कानून चाहिए हमको, यूसीसी नहीं चाहिए। यूसीसी होता तो परसों गोचर में खड़ते। परसों गोचर में एक हिंदू भाई मारा गया। बस गोपाल जी, आप ऐसे मुद्दों पर हमेशा चाहे ऋषि हो जो चाहे यहाँ हो, आज बिल्कुल एक मतलब जैसे इसमें ये होना ही चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था भू कानून, क्योंकि बाहरी लोगों का आज उत्तराखंड में रोजगार हो चाहे व्यवसाय हो, हर चीज में दबदबा हो चुका है। और यहाँ के जो मूल निवासी उनको न तो भू मिल रहा है 1950 मूल निवास। तो हम चाहते हैं सभी भाइयों को इसमें एकत्रित होकर गैर राजनीतिक संगठन को छोड़ के सबको एक होना चाहिए, तभी मूल निवास भू कानून मिलेगा। आप देख रहे हैं देहरादून में नहीं, उत्तराखंड के अंतिम गांव तक भी जो है बाहर के लोग कब्जा कर रहे हैं। बस अब खुशी की बात है कि हमारा जो उत्तराखंड में भू कानून लागू हो जाए और हमारे बच्चों को यहाँ पर नौकरियाँ, उनके अपने प्रदेश में उनको नौकरी मिले। भाई यही वो है सर हमारी। सर भू कानून वापस होना चाहिए। हमारी सरकार से मांग है ये भू कानून वापस होना चाहिए। जहाँ पहाड़ का राज है पहाड़ का ही रहना चाहिए। हर तरह से अपना विरोध जताने का प्रयास किया जा रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पुलिस दीवार बनकर के खड़ी है। बैरिकेटर के आगे पुलिस खड़ी है और तनातनी देखिएगा। लगातार शासन प्रशासन आंदोलनकारियों को अपने आसपास नहीं पहुंचने देना चाहता है। इसके अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। आज जो भी है सख्ती कोशिश करेंगे कि ये बैरिकेड तोड़े जाएं और आगे बढ़ा जाए और मुख्यमंत्री आवास को घेराव किया जाए। देखिए धामी जी पहले मुख्यमंत्री इस तरह के हैं जो कि जनता की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। देखिए आप देखिए कि 2 साल से उत्तराखंड का जन जन मूल निवास मांग रहा है, भू कानून मांग रहा है और जबरन यूसीसी थोप रहे हैं। यूसीसी में 1 साल में यहाँ बाहरी व्यक्ति को स्थायी निवासी के समकक्ष बनाने का प्रावधान है। अगर ऐसा होता है तो फिर मूल निवास और भू कानून की तो बात ही बेमानी हो जाएगी। तो इसलिए आज जो है उत्तराखंड का जो मूल निवासी है वो इस बात को समझ चुका है और आंदोलित है। और हम लोग जो उत्तराखंड क्रांति दल के लोग हैं, हमारे शहीदों ने इस प्रदेश का निर्माण करवाया है और हमारी जिम्मेदारी है कि इस प्रदेश को उनके सपनों के अनुरूप बनाना है। और वो तभी बन पाएगा जब इस प्रदेश में मूल निवासी का हित सुरक्षित होगा। वो सुरक्षित होगा मूल निवास और सशक्त भू कानून से। तो उसके लिए लड़ाई है और ये केवल यूकेडी की लड़ाई नहीं है, ये मूल निवासी की लड़ाई है। और आज सारे मूल निवासी एकजुट होकर उत्तराखंड के झंडे तले जो आंदोलनकारियों का झंडा है उसके नीचे आज तांडव रैली कर रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार इस पर संज्ञान लेकर यूसीसी को छोड़कर मूल निवास और भू कानून को लागू करें, क्योंकि यूसीसी को यहाँ पर लागू करके इन्होंने उत्तराखंड को प्रयोगशाला बना दिया है और जो भी कानून लागू करवाना चाह रहे हैं उत्तराखंड में ला रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जरूरत मूल निवास भू कानून है, यूसीसी नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचारों को जरूर रखिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।